राजधानी भोपाल के मानस भवन में राज्य स्तरीय लोधी महासभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री प्रहलाद पटेल और मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि लोधी समाज अपने आने वाली पीढ़ियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, इसके लिए काम कर रहे और इसमें अब सफलता भी मिल रही है। साथ ही बताया जाता है कि आज भी हमारे समाज में कई कुरीतियां जैसे कि दहेज प्रथा और नशा व्याप्त है, जिनको समाप्त करने में काफी हद तक सफलता हासिल हुई है। इसके अलावा सागर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का नाम रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय करने को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया। वहीं धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने समाज के इस कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा, नई कार्यकारिणी का सम्मेलन था, समाज को आगे की दिशा में कार्य करने को लेकर किए जाएंगे कार्य। लोधी क्षत्रिय महासभा काफी लंबे समय से अपने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ और आने वाली पीढ़ी में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, हम अपने महापुरुषों के गौरव के साथ फिर से पुनर्स्थापित हों, इसे दोनों प्रकार से काम करती है। हम शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और वो सफलता अब हमें दिखने भी लगी है, लेकिन कुछ कुरीतियां हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती थी। सबसे पहले दहेज के खिलाफ शुरू हुआ, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने शुरू किया, हम उसमें बहुत हद तक सफल हुए। एक नशे को बड़ी चुनौती माना है समाज ने। हम चूँकि मेहनत कश किसान और संघर्ष वाले लोग हैं, तो ये कुरीतियाँ हम सब के लिए बड़ी चुनौती है, तो उसके लिए भी इस कार्य समिति में विचार होगा। और चूँकि अभी तक संख्या के बारे में हमें ज्ञात नहीं है, तो संख्या के बारे में वर्तमान की प्रदेश कार्य समिति ने काम करना शुरू किया है। मैं उसको बधाई और शुभकामनाएं दोनों देता हूँ। हमारे महापुरुषों के कारण समाज में एक अच्छी ऊर्जा का संचार हुआ है, और मैं मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्हें सागर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का नाम रानी अवंतीबाई जी के नाम पर रखा है। ये समाज इससे गौरवान्वित है और हमने उनको आभार भी प्रकट किया है। रानी अवंतीबाई लोक 100 करोड़ से बनाने का जो मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है, उसके प्रति भी समाज ने और हम सब ने माननीय मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। की बैठक आयोजित की गई और उसमें समाज आगे कैसे बढ़े, समाज में होने वाली कुरीतियाँ कैसे दूर हों, इन सारी बातों पर भी आज विचार विमर्श होगा। और पूरे प्रदेश से जिला अध्यक्ष लोधी समाज के आए हैं। आगामी रचना योजना भी बनाई जाएगी और मूल विषय इसमें ये है कि समाज कैसे आगे बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में जो कुरीतियाँ हैं, चाहे नशा की कुरीति हो, चाहे दहेज प्रथा हो, तमाम प्रकार की बातें जो समाज को नीचे ले जाने का काम करती हैं, उन पर विचार विमर्श होकर समाज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए आज रचना योजना बनेगी। और नई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, तो नई कार्यकारिणी का भी गठन होगा, कुछ परिवर्तन भी होंगे। तो मैं प्रदेश कार्यकारिणी की इस बैठक में पधारे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। और लोधी समाज शिक्षा के क्षेत्र में और भी तमाम प्रकार के क्षेत्रों में आगे बढ़े, इसके लिए रचना योजना बनाने का काम इसमें होगा। देखिए, सनातन जो है केवल देश को दिशा दिखाने वाला धर्म नहीं है। हमारा ये वो धर्म है जिसमें हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये सनातन की मूल अवधारणा है। वसुधैव कुटुम्बकम की बात हम करते हैं, प्रणवन्तो विश्वमार्यम की बात हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन केवल एक देश तक सीमित नहीं है। सनातन में वो ताकत है कि पूरे विश्व को हम दिशा दिखाने का काम कर सकते हैं।